सीईओ अपने बच्चे को पहली बार ऑफिस लेकर आया, लेकिन उसने अपने बेटे को अपना सेक्रेटरी बनने को कहा। किंडरगार्टन जाने से मना करने की सजा के तौर पर उसने बेटे से कहा कि नीचे जाकर इस दस्तावेज की 5 कॉपियां बनवाए। लेकिन जैसे ही छोटा लड़का लॉबी में पहुंचा, वह रास्ता भटक गया। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि प्रिंटर कहाँ है। हालात और भी खराब हो गए जब उसने दस्तावेज की इकलौती कॉपी भी खो दी। जब सीईओ को यह पता चला तो उसने गुस्से में अपने बेटे को उसी समय नौकरी से निकाल दिया। छोटा लड़का तुरंत रोने लगा। सीईओ उसके पास आया और उससे पूछा, क्या बड़ों के काम सच में इतने मुश्किल होते हैं? बेटे को सिर हिलाते देख सीईओ ने कहा कि बच्चों का काम किंडरगार्टन जाना और पढ़ाई करना होता है। तब जाकर बच्चे को अपनी गलती समझ आई। उसने खुद पहल करके अपने पिता से कहा कि वे उसे स्कूल भेज दें, लेकिन सीईओ ने मना कर दिया क्योंकि उस दिन लड़के का जन्मदिन था। उसने तय किया कि अगले दिन वह उसे किंडरगार्टन भेजेगा। फिर सीईओ ने अपनी दिवंगत पत्नी की बनाई हुई एक ब्रोच बेटे के कॉलर पर लगा दी। वह ब्रोच सिर्फ उसके जन्मदिन पर ही पहनने की इजाजत थी। उस ब्रोच में पिता और बेटे दोनों की पत्नी के लिए तड़प और यादें जुड़ी हुई थी। काम के बाद सीईओ अपने बेटे को जन्मदिन का तोहफा खरीदने ले गया, लेकिन वहीं बेटे से वह ब्रोच खो गई। उसी समय उसने एक महिला की छाती पर बिल्कुल वैसी ही ब्रोच देखी। उसे लगा कि उस महिला को उसकी ब्रोच मिल गई है, इसीलिए उसने उससे ब्रोच लौटाने को कहा। लेकिन महिला ने कहा कि वह ब्रोच उसकी निजी चीज है। जब महिला ब्रोच लौटाने को तैयार नहीं हुई तो सीईओ ने सुझाव दिया कि वे दोनों सुपरमार्केट के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर लें। महिला ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाना था। जब दोनों के बीच बहस हो रही थी तभी छोटा लड़का बोला, उसकी ब्रोच तो उसकी ही जेब में थी। सीईओ तुरंत उलझन में पड़ गया क्योंकि वह ब्रोच उसकी पत्नी ने अपने हाथों से बनाई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसी डिजाइन की ब्रोच उस महिला के पास कैसे हो सकती है। जब वह महिला से यह पूछने के लिए उसके पीछे जाने ही वाला था, तब तक वह महिला गायब हो चुकी थी। सीईओ को लगा कि वह उसे दोबारा कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन अगले ही दिन वह महिला उसे फिर दिखी। उस समय वह उसकी कार के शीशे में अपना मेकअप ठीक कर रही थी। महिला की छाती पर वही ब्रोच देखकर सीईओ ने तुरंत कार की खिड़की नीचे कर दी। उसे देखते ही महिला बेहद शर्मिंदा हो गई और वहां से जाने लगी, लेकिन गलती से फिसल कर गिर पड़ी। सीईओ तुरंत कार से उतरकर उसकी हालत देखने पहुंचा। ब्रोच के बारे में सच्चाई जानने के लिए सीईओ ने खुद उससे माफी मांगी और उसका संपर्क नंबर मांगा। महिला हैरान हो गई। अगले ही पल सीईओ ने कार पर लगे खरोंच की ओर इशारा किया। महिला तुरंत समझ गई कि गिरते समय उससे कार में खरोंच लग गई थी, इसलिए मजबूरी में उसे अपना संपर्क विवरण सीईओ की कार पर चिपका